सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ दिया जाता है, घर में झाड़ू लग जाए महाराज, उस घर में लक्ष्मी जी सदैव के लिए स्थापित हो जाते हैं। और जिस घर में सूर्य उदय होने के बाद भी लोग सोते रहते हैं, सूर्य उदय के बाद झाड़ू लगता है, उस घर में रोग शोक कला दरिद्रता का वास होता है। जो व्यक्ति केवल लक्ष्मी की पूजन करता है, नारायण की पूजन नहीं करता, वहां भी लक्ष्मी स्थायी में रहती है, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के बिना कहीं जाती नहीं है। हम लोग दीपावली पूजा करते हैं ना, खूब लाइटिंग वाइटिंग करते हैं नहीं करते हैं, है ना? अब किनकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी का। नारायण का भी पूजा करते हैं क्या? नहीं करते, लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। तो जिस घर में लक्ष्मी की पूजन हो, नारायण की पूजा नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी आती तो है लेकिन स्थायी नहीं रहती, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बिना कहीं जाती नहीं है। लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाओगे, लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक उल्लू है और दूसरा जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पर सवार होकर आती है। तो जब लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी को बुलाओगे, तो लक्ष्मी आती तो है लेकिन उल्लू में बैठ करके आती है। हाँ, उल्लू को भगाने के लिए हम आप क्या करते? जैसे उल्लू छत में बैठ गया तो क्या करते हैं उल्लू को भगाने के लिए? कौन बताएगा? माता जी बतला रही है। उल्लू को भगाने के लाइट करो या जलती लाठी इत्यादि, अब लाइट की व्यवस्था हो गई, पहले ऐसे ही भगाते हैं, जलती लाठी इत्यादि उजाले से भगाया जाता है। और दीपावली पूजा हम आप करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? उजाला। बुलाते किसको हैं? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी जब अकेली आती है तो काहे में आती है? उल्लू में आती है। बात समझ में आ रही है ना? तो लक्ष्मी को नारायण के साथ बुलाइए, तो फिर उल्लू में बैठ करके नहीं आएंगे। और उल्लू में बैठकर आती है तो उल्लू बना के चली भी जाती है। और नारायण के साथ जब आती हैं तो फिर मां अपने पुत्रों को छोड़ करके कभी जाती नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है महाराज। जो माताएं घर में आटा गूंथ करके शाम को बच जाता तो फ्रिज इत्यादि को में रखते, फ्रिज तो अभी चला है, पहले नहीं था, तो रात में जो आटा गूंथ करके फ्रिज इत्यादि को में रख दी जाती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। वैसे भी जो आटे का पिंड होता है ना, उसमें प्रेत भूत प्रेत आ जाते हैं रात में, प्रेत का वास हो जाता है रात में, तो भूत प्रेत आ जाते हैं और लक्ष्मी उसमें नहीं रुकती है। ठीक है, तो न रखिएगा। कितने लोग न रखोगे? एक बार हाथ उठाओ। आधे लोग रखोगे, न रखिएगा। ठीक है, बोले भागवत भगवान की जय। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सायंकाल के बाद, सायंकाल कभी किसी को दही न दीजिएगा, दरिद्रता आ जाती है, अपने घर की लक्ष्मी चली जाती है, चाहे कोई कितना पड़ोसी भी तू हो, न दीजिएगा। बोल दीजिएगा महाराज जी ने मना किया। आपका व्यवहार भी नहीं बिगड़ेगा, महाराज जी को बिगड़ेगा तो महाराज जी तो वृंदावन में भला हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, भूल करके भी सायंकाल में पड़ोसी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, भूल करके भी कभी नमक दान न दीजिएगा सायं बेला। यदि कुबेर भी होगा वो भी दरिद्र हो जाएगा महाराज, इतना दोष लगता है। कभी भूल करके भी वो धूले हुए नमक दान नहीं दीजिए, ये कुछ नियम है, करना चाहिए, हम आपके जीवन में है ना। पुनः समुद्र मंथन हुआ है, एक जयकारी बोलते हैं, क्योंकि कन्हैया जी के जन्मोत्सव में काफी लेट हो रहा है। ठीक है, बोले भागवत भगवान की जय। पुनः समुद्र मंथन हुआ,
धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए, देवताओं को दिए, दैत्यों ने छीन लिया। अमृत कलश लेकर के भागे हैं, देवता भी पीछे पीछे दैत्यों के। प्रयागराज गए, वहां से भागे तो उज्जैन है, उज्जैन से भागे नासिक, नासिक से हरिद्वार। 4 स्थानों पर अमृत कलश रखा, कुछ बूंदे गिरी। इन्हीं 4 स्थानों पर 12 वर्षों में महाकुंभ होने लगा। अच्छे वर्षों में अर्धकुंभ। भगवान नारायण मोहिनी अवतार लेकर के आए हैं। भगवान मोहिनी को देख करके दैत्य जो थे मोहित हुए हैं, अमृत कलश ही सौंप दिया कि आप बंटवारा कर दो। भगवान ने सोचा सर्प को दूध पिलाना उचित नहीं है, डसेंगे ही, समाज को कष्टकारी होंगे, ये देश राष्ट्र समाज को कष्ट देंगे। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को मदिरा पान पिलाया। शर्भानु नाम का दैत्य देश बदल करके राहु चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए, अमृतपान कर लिया, अमृतपान कर लिया महाराज। शर्भानु नाम का दैत्य बोला महाराज ये तो दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया महाराज। देवासुर संग्राम हुआ है, राजा बलि की मृत्यु हुई है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ है। 100 यज्ञ करवाया है, 100 यज्ञ करवाया है। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र से राजा बलि को जीवित किया है। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन यदि तुमको इंद्र बनना है, देवताओं का राजा बनना है, तो एक मैं तुमको मूल मंत्र बतलाता हूँ कि तुम केवल ब्राह्मणों के भक्त हो जाओ, ब्राह्मणों का सम्मान करने लगो, तो त्रैलोक में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मूल मंत्र बतलाया शुक्राचार्य। राजा बलि ब्राह्मणों संतों का भक्त हो गया। उनके आशीर्वाद के प्रभाव से जीत नामक रथ पर सवार होकर के देवताओं को पराजित कर दिया। माता अदिति बहुत दुखी हैं और भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करने के लिए शिव जी भी आए। भगवान मोहिनी को देख करके थोड़ा सा माया में भ्रमित हुए, पर संभाल गए। माता अदिति ने प्रार्थना किया कश्यप ऋषि से, हम नहीं चाहते किसी की हानि हो, पर मेरे पुत्रों को उनका राज्य मिलना चाहिए। पयोव्रत बतलाया है, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत पयोव्रत किया जाता है। केवल दूध पी करके रहना चाहिए। जिनके संतान नहीं होती, ये पयोव्रत के प्रभाव से उनके संतान होती हैं। माता अदिति ने भी यह व्रत किया और भगवान नारायण साक्षात वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। भिक्षा लेने के लिए बृहस्पति जी ने कहा मुझे त्रैलोक की भिक्षा दो। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले नर्मदा जी के तट पर, भरूच पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, त्रिलोक के राजा हैं, उन्हीं के पास 3 पग भूमि मांग के आओ। आए हैं वामन भगवान, राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि मुझे 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि और कुछ मांग लो महाराज, देखने में तो बौने लगते हो। राजा बलि के दरबार में जो आता है तो कभी निराश नहीं जाता, लेकिन 3 पग भूमि ही मांगे। शुक्राचार्य ने सोचा कि हैं कौन, ये ध्यान लगाया तो साक्षात नारायण भगवान, ध्यान लगाया है तो साक्षात नारायण भगवान दिखे हैं महाराज। बोले वामन भगवान की सभी लोग जयकारी के बाद वामन भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। वामन भगवान की जय हो। शुक्राचार्य मैंने कहते कि राजन ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ने कहा कि तो हमारे सौभाग्य का विषय है। शुक्राचार्य के रोकने पर भी 3 पग भूमि का दान दिया है और जैसे ही संकल्प किया है वैसे भगवान का विराट स्वरूप पढ़ा है। एक पक्ष भगवान ने समस्त पृथ्वी को नापा है, दूसरे पक्ष से मेरे भगवान ने स्वर्ग से होते हुए वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने भगवान के अंकुश को धोकर गंगा जी को अपने कमंडल में रखा है।
तीसरा पग देने के लिए राजा बलि के पास है ही नहीं। भगवान ने कहा, राजन आपने 3 पग भूमि का दान किया था, 2 पग में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि कहते हैं कि हे राजन, पदमो तृतीयम उदश्रेष्ठ में निजम। हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पर रखो। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जाओ अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और जाकर विश्वतल लोक में स्वर्ग से भी अधिक सुख है, वहां जाकर के रहो, जो इच्छा हो मांग लो। राजा बलि कहता है कि भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके दर्शन मुझे हर पल होते रहे। भगवान समझ गए, भक्त के बस में होकर के मेरे नारायण भगवान आज वामन अवतार में भी राजा बलि के महल की चौकीदारी करते हैं। सुतल लोक में भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। बोले वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया है। अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हैं और वामन भगवान की झांकी यहाँ से प्रस्थान करेगी। जयकारी के शान की जय हो। ठीक है, वामन भगवान को सम्मान के साथ ले जाइए। जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। व्यवस्थित मनु के पुत्र राजा शुक्ल की कथा का वर्णन किया है। कृष्ण राजाओं का वर्णन किया है शूरवंश ने। महर्षि चवर सुकन्या के चरित्र का वर्णन, नभक और नाभाग जी का वर्णन। इसी के वंश में अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जितने प्यारे भगवान के भक्त थे, दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया, भगवान ने उनको भी शरणागति प्रदान नहीं किया। सभी लोग बैठे रहिए, ऐसे तो लोग खड़े हो गए ना, बैठे बैठे। वामन भगवान जी आप एक बार सबको आशीर्वाद देते, उधर से आप लोग अपनी गंतव्य में चले जाइए। आप लोग बैठे हो, वामन भगवान जी आ जाएंगे। इक्ष्वाकु वंश में मंदाता और शबरी ऋषि का वर्णन हुआ है। कृष्ण जी की कथा और राजा हरिश्चंद्र जी जो कि सत्य के लिए अपने आप को, पुत्र रोहित को और पत्नी तारा को भी बेच दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे शूरवंश में प्रतापी राजा हुए हैं। राजा शबर जी, जिनके पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया है, उनके अपने जो तेज से भैया वामन भगवान को ले जाओगे, वही जो जहाँ दर्शन करो। वामन भगवान पृथ्वी में गंगा माता का आगमन हुआ है। इन्हीं वंश में कड़वान नाम के राजा हुए। कड़वान के पुत्र हुए दीर्घवा, दीर्घवाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी को चौथापन आया पर कोई संतान नहीं थी उनके। गुरु की शरण में गए, गुरु की शरणागति प्रदान किया। देखिए, जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाए, कहीं भी रास्ता न दिखे, तब तो अपने गुरु की शरण में चले जाना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमारे भाग्य में जो नहीं होता, ये गुरु की वाणी, गुरु के आशीर्वाद होता है। भगवान अपने वचन को भी पीछे कर देते हैं। जब गुरु अपना आशीर्वाद वाणी दे देता है तो अपने भाग्य में भी जो नहीं होता वो भी हमको प्राप्त हो जाता है। महाराज दशरथ चौथापन कहीं भी रास्ता नहीं दिखा। सारे पूजा पाठ यज्ञ कंद मंत्र से उदास हो गए। अब लगा कि मेरे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा क्या? तो दशरथ जी ने वो किनका याद आया? एक बार भूपत मन माही, भाई ग्लानि मोरे सुत।
तो गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, पुत्र राम कर विनय विशाल। गुरुदेव के चरणों में लौट गए, रोने लगे। गुरुदेव क्या मेरे बाद रघुकुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा पितरों का? हे गुरुदेव कृपा करिए। गुरु वशिष्ठ जी को मालूम है कि रावण ने अपने योग, अपने तपस्या के बल के प्रभाव से दशरथ जी के पुत्र उत्पादक शक्ति को ही समाप्त कर दिया है, क्योंकि त्रिकालज्ञ था, उसे मालूम था कि दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु होने वाली है। जानते हुए भी गुरु वशिष्ठ जी को भाव में डूब गए अपने शिष्य के, और वचन दे दिया कि जाओ, मैं वचन देता हूं तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। गुरु ने वचन दे दिया, और ना होते हुए भी भाग्य में ये गुरु के वचन तो लग गए थे, गुरु की जिम्मेदारी हो गई महाराज। चलिए कन्हैया जी का आगमन भी होने वाला है। देखें हम सब लोग जिनके स्वागत के 3 बजे से बैठे हुए हैं, 20 मिनट में हम सब लोग जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। गुरु ने वचन दे दिया, भाग में नहीं है, फिर भी अब गुरु की जिम्मेदारी हो गई। तो क्या किया है? बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर तुलसीदास जी का। वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागे शुभ यज्ञ करा, कलकत्ता से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, 6 माह यज्ञ चला। जरूर लेकर के प्रकट हुआ। अर्धभाग कौशल्य ही नहीं, आधा भाग कौशल्या जी को दिया गया, आधे में कैकेयी सुमित्रा जी को दिया गया, लेकिन सुमित्रा कैकेयी नहीं आता। समय अनंतर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, मध्य दिवस अति शीत नभामा, मध्य दिवस अति शीत नभामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में मेरे राघव सरकार का प्रकट हुआ। माँ कौशल्या के पुत्र के रूप में कई माता ने पुत्र जना, सुमित्रा मैया ने 2 पुत्र जने। बड़ा उत्सव मनाया गया महाराज। नामकरण संस्कार हुआ है। देवानंद सिंधु सुखराशि श्री कहते त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम यशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा गया।
गुरु के पढ़न रहे रघुराई। थोड़े समय में तो मेरे गुरु बाल लीला के उपरांत वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ विद्या अध्ययन के लिए गए हैं। थोड़े समय में ही मेरे प्रभु सारी विद्याओं को प्राप्त करके पुनः वापिस आए हैं। इधर विश्वामित्र ताड़का मारी शिवाहु के आतंक से त्रस्त है। बिहार में ताड़का का बड़ा आतंक था। सो दशरथ जी के पास आते हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वशन विपिन शुभ आश्रम जानी। मार तो सकते थे विश्वामित्र जी भी, लेकिन तार नहीं सकते। सो भगवान के द्वारा उनको तारने के लिए दशरथ जी के पास आए। राम लक्ष्मण को मां के ले गए। दशरथ जी तो पहले बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी कहने पर राम लक्ष्मण को भेजा है। ताड़का का उद्धार किए हैं। मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी के सीता स्वयंवर का निमंत्रण आया है। सीता स्वयंवर में मेरे प्रभु ने धनुष को प्रत्यंतर चढ़ाते हुए धनुष टूटा है और माता जानकी जी ने राघव सरकार का वर्ण किया है। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की मांडवी और श्रुतकीर्ति की विवाह शत्रुघ्न और भरत जी से हुआ है। बड़ा उत्सव के साथ विदाई हुई है। इधर दशरथ जी के मन में भाव आया कि मैं अब राम को राजा बनाऊं। देवताओं की प्रेरणा पर माता सरस्वती जी ने मंत्र की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और कई राजा दशरथ जी से तो वरदान मांगती हैं पूर्व संचित कि मेरा पहला वरदान है कि अयोध्या के राजा राम ही भरत हो। मेरा दूसरा वरदान है कि राम 14 वर्ष तक तापस भेष में वन में कंदमूल फल खा करके रहे। भगवान रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार किया है और मेरे प्रभु चले हैं वन में जाकर के मेरे प्रभु ने निषाद जैसे मित्र को भी गले लगाया है। कोल भेड़ इत्यादियों को मेरे प्रभु ने गले लगाया है। इधर शूर्पणखा विवाह करने के लिए आई हैं, लेकिन मेरा नाम कान के गई। खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आए हैं। अब मेरे प्रभु ने ऐसी माया किया कि खरदूषण अपने आप में लड़ झगड़ करके मर गए। रावण को पता लगा है और रावण मारीच को सोने का मृत बना करके छल से माता जानकी जी का हरण करके ले गया। भगवान रामचंद्र जी माता जानकी जी का पता लगाते हुए इधर शबरी माता का उद्धार किए हैं। शबरी माता भगवान का दर्शन करके गई, अपने गुरु के चरणों में उच्चतम लोक को चली गई हैं। इधर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। महावीर हनुमान की। देखियो महावीर किनको कहते हैं? महावीर कौन है? जो रघुवीर को भी बस में कर ले उसको महावीर कहते हैं। तो रघुवीर कौन है? जिनमें विद्यावीरों, पराक्रम वीरों, धन वीरों, ये जिनमें गुण है वो हो गए रघुवीर। और जो रघुवीर को बस में करे वो हो गया महावीर। एक बार सभी देवता बैठे हुए थे, समय कम पड़ रहा है, फिर भी थोड़ा सा निवेदन करते हुए चलो कि महावीर की पदवी किसको दिया जाए। रघुवीर तो मेरे राघव सरकार हो गए, और जो रघुवीर को भी बस नहीं करे वो महावीर हो। तो महादेव महा की शब्द की पदवी जो है 2 देवताओं को मिली है। किनको किनको? महावीर हनुमान जी को, और दूसरी महा की शब्द की पदवी किन में लगी हुई है? महादेव। 2 देवताओं, ठीक है।
और तीसरे में किसी में लगी है क्या? महाराम नहीं ना, महागणेश नहीं लगी ना, दो देवता हूँ। तो महादेव की पदवी का वर्णन मैं कल करूंगा, आज महावीर का वर्णन करता हूँ 2 शब्दों में। सभी देवता बैठे हुए कि महावीर की पदवी किसको मिलना चाहिए? महाशक्ति। तो उसी समय बैठे हुए थे पृथ्वी मैया बैठी थी। पृथ्वी मैया ने कहा ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले आपकी विशेषता? पृथ्वी मैया ने कहा कि मैं सबके पाप पुण्य को अपने ऊपर धारण करती हूँ, इसलिए ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। तो उसी समय बैठे थे शेष जी महाराज। शेष जी ने कहा कि ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। आपको क्यों मिलनी चाहिए? तो बोले कि शेष जी ने कहा कि इस पृथ्वी का भार, पृथ्वी सबका भार ग्रहण करती है, लेकिन इस पृथ्वी का भार मैं ग्रहण करता हूँ, इसलिए पदवी मुझे मिलनी चाहिए। तो वहीं पर बैठे थे शिव जी। शिव जी ने कहा ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले आपकी विशेषता? बोले पृथ्वी सबका भार ग्रहण करती है और पृथ्वी का भार शेष जी ग्रहण करते हैं, लेकिन इन शेष जी को मैं अपने गले पर धारण करता हूँ, इसलिए ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। वहीं पर बैठा था रावण। रावण ने कहा ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले आपकी विशेषता? तो रावण ने कहा पृथ्वी सबका भार ग्रहण करती है, पृथ्वी का भार शेष जी ग्रहण करते हैं, उन्हीं शेष जी को शिव जी अपने गले पर धारण करते हैं, लेकिन मैंने शिव जी के सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया, इसलिए पदवी मुझे मिलनी चाहिए। वहीं पर बैठे हुए थे बाली। बाली ने कहा ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले आपकी विशेषता? बाली कहता पृथ्वी सबका भार ग्रहण करती है, पृथ्वी का भार शेष जी ग्रहण करते हैं, शेष जी शिव जी के गले की शोभा बनते हैं। शिव जी को रावण ने कैलाश के सहित उठा लिया, लेकिन इसी रावण को 6 माह मैंने कांध पर दबा करके रखा, इसलिए ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। वहीं पर बैठे हुए थे रामचंद्र जी। राघव सरकार ने कहा यह पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले प्रभु आपकी विशेषता क्या रखा जाए? राघव सरकार ने कहा कि मैं मानता हूँ कि पृथ्वी सबका भार ग्रहण करती है, इस पृथ्वी का भार शेष जी ग्रहण करते हैं, इन शेष जी को शिव जी अपने गले की शोभा बनाते हैं, इन शिव जी को रावण ने कैलाश से सहित उठा लिया, इस रावण को बाली 6 माह तक कांख में दबा करके रखा, लेकिन इसी बाली को मैंने मारा है, तो मुझे पदवी मिलनी चाहिए। वहीं पर हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, प्रभु ये पदवी मुझे मिलनी चाहिए। बोले आपकी विशेषता? हनुमान जी भी बोल गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं मानता हूँ कि पृथ्वी सबका भार उठाती है, पृथ्वी का भार शेष जी उठाते हैं, शेष जी को शिव जी गले पर धारण करते हैं, शिव जी को रावण ने कैलाश पर्वत के सहित उठाया है, इसी रावण को बाली 6 माह कांख पर दबा करके रखा है, इसी बाली को भगवान रामचंद्र जी आपने मारा है, लेकिन जब अहिरावण हरण करके ले गया था तो वह राम लक्ष्मण को मैं कंधे पर बैठा करके लाया था, इसलिए पदवी मुझे। तो ऐसे महावीर हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हुए बोले हनुमान जी महाराज की। कल शिव जी महादेव कैसे हैं कल वर्णन करूंगा, समय कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेदन करते हुए चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। भगवान रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधे हैं और पुल बांध करके मेरे प्रभु जी लंका पहुंचे हैं। असत्य पर सत्य की विजय हुई है, रावण पर विजय प्राप्त किया है, रावण का वध किया है मेरे प्रभु ने। माता जानकी जी के साथ मेरे प्रभु पुनः अयोध्या वापिस आए हैं, राम राज्य की स्थापना किए हैं महाराज। बोले राघव सरकार की जय। देखिए भागवत में राम कथा भागवत में राम कथा 1.5 अध्याय में आई है। बच्चों के नन्ना जी सियाने लोग राम, आज मैं राम कथा बोलने के भाव में था कि
राम कथा बोलूँगा, बड़े अच्छे बौद्धिक श्रोता लोग हैं, राम कथा बोलने का मन था लेकिन इधर ही पार ही नहीं हो पाया। लेकिन शारदा माता की कृपा और आप सबको यदि स्नेह दोबारा मिला तो 9 दिन तक आप लोगों को विस्तृत रूप से राम कथा सुनाऊंगा। पर ये शारदा माता की कृपा आप सबके स्नेह के ऊपर। राम कथा को किसी एक छोटा सा भजन के माध्यम से राम कथा को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। इसके बाद चलते हैं सीधे हम सब कृष्ण कथा में, भगवान के जन्मोत्सव में चलते हैं। ठीक है, चलिए जयकारी के साथ एक भजन भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। बोले राघव सरकार की जय। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। एक बार भाव से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आग के तारे, हो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आग के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्यवंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयने बोले, राजीव नयने बोले मधुरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हरि बोल। बोले अयोध्या धाम की जय हो।
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। लोग सूर्यवंश को तेरे पर प्रणाम करके और पहुँचते हैं यदुवंश। उस समय की बात है जब पृथ्वी में जरासंध कंस इत्यादिकों का बड़ा अत्याचार पापाचार महाराज पृथ्वी बहु रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंचे हैं पृथ्वी माता को लेकर के। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से हमारी बात हो गई। सभी देवताओं ने कहा क्या कहा भगवान ने? ब्रह्मा जी कहते भगवान ने कहा है कि हे देवताओं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते। मैं स्वयं आ रहा हूं के पुत्र के रूप में और मेरी आह्लादनी शक्ति विश्वानंदनी राधा रानी जी का प्राकट रावल गांव में होने वाला है। सभी देवता हम हमारी लीला में सहभागी होने के लिए अवतार ग्रहण करें। सभी देवता ब्रज में कोई किसी का बेटा पुत्र पति भाई बंधु चिड़िया पंछी पेड़ पौधे सब देवता बन करके महाराज सारा ब्रज देवताओं से आच्छादित हो गया। इधर कंस को पता लगा कि उग्रसेन महाराज ने मुझे जन्म लेते ही कांसे के पात्र में प्रवाहित कर दिया था। पाप जगह है और पिता उग्रसेन को ही बंदी बना दिया, स्वयं राजा बन गया। इतना पापाचार अत्याचार कर दिया कि पृथ्वी त्राही कर गई। इतना पाप, इसकी अपकीर्ति होने लगी तो कंस ने सोचा कि इस अपकीर्ति को दूर करने के लिए कुछ पुण्य धर्म भी करना चाहिए। तो अपनी चचेरी बहन देवक की पुत्री देवकी का विवाह अपने ही मित्र वसुदेव जी से किया। बहुत सा उत्सव मनाया और बहन को स्वयं ससुराल पहुंचाने के लिए सारथी बन गया। कंस मार्ग में जा रहा था कि कंस को संबोधित करते हुए आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। हे मूर्ख कंस, ऐसा आकाशवाणी ने कंस को संबोधित किया है। कंस का पाप जग गया, तुरंत केश देवकी के केश पकड़ लिए, खड़ग निकाल करके मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी आश्चर्य में, वसुदेव जी ने सोचा कैसे भी देवकी को भी बचाना चाहिए। वसुदेव जी सामने खड़े हो गए। महाराज कंस, ये कैसे हो सकता है महाराज? ये कैसे भला हो सकता है महाराज? अरे आप इतने वीर योद्धा स्त्री पर हाथ उठाओगे महाराज? अरे ये तो आपकी बहन है, अभी तो इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है महाराज, आप भला कैसे मार सकते हो? आपको तो देवकी से भय है नहीं, आपको तो देवकी से भय है नहीं, भय है तो इसके पुत्रों से। मैं वचन देता हूँ कि इसके पुत्र जो भी होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस बात मान गया, जेल खाने में डाल दिया। समय अनंतर माता देवकी जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमंतम प्रथमजम, प्रथम पुत्र कीर्तिमंत नाम के हुए हैं। वसुदेव जी ने नारद के बहकावे में आकर के और कंस ने माता देवी की और वसुदेव जी के सामने ही देखते देखते उस छोटे से नन्हे शिशु को पत्थर चट्टान पर पटक दिया। महाराज चीतरे उड़ गए, त्राही कर गई माता देवी की। जिस तरह से 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सप्तम तो मेरे शेष जी महाराज, सप्तम तो मेरे शेष जी महाराज गर्भस्थ हुए हैं और योग माया को भगवान ने आदेशित किया है कि जाओ और जा करके देवकी माँ के गर्भ का आकर्षण करके तुम रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो। योग माया
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ देवी, कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा के नाम से जानेंगे, कोई भद्रकाली के नाम से, कोई विजया, कोई वैष्णवी, कोई गोदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, और कोई तुम्हें शारदा माता के नाम से पूजेंगे देवी। और तुम्हारे वो शक्ति होगी कि सबकी मन्नत, सबकी झोली भर दोगी। ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। योग माया ने देवकी की गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। अष्टम तो मेरे भगवान ने स्वयं माता देवकी की गर्भस्थ हुए हैं। माता देवकी का दिव्य तेज बढ़ गया। कंस समझ गया कि इस बार मेरा काल आया हुआ है, और काले भगवा दिया सैनिकों को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया महाराज, और ज्यादा सैनिकों की संख्या बढ़वा दिया है। इधर गर्भ स्तुति करने के लिए, गर्भ स्तुति करने के लिए देवता आए। माता देवकी के गर्भ की स्तुति किए जाने लगे। तो देवताओं ने कहा कि हे मां दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवन् भवाय च मा भूद्भयं भोजपते मुमुर्षो गोता यदूनां भविता तवात्मजः। माँ, अब इस दुष्ट कंस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है माँ। अब आपके कुक्ष में, आपके गर्भ में साक्षात नारायण भगवान का आगमन हुआ है माँ। अब आप निश्चिंत हो जाओ। सभी देवता माता को प्रणाम करके अपने अपने लोक हो गए हैं। आज वह शुभ दिन आया है संतों के आशीर्वाद से। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र के तिथि चरण भवकरण हर्षण योग, अर्धरात्रि में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अवकारा गृह में चतुर्भुज रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया नारायण भगवान का प्राकट हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वक्षम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा। मैया ने कहा आप कौन भगवान? बोले माँ मैं वही हूँ जिसके लिए आपने तपस्या किया था। जो आंख बाट जो हती थी, हे माँ मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागार की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं आ गया माँ, आपने तपस्या किया था ना, पुत्र रूप में आपने वरदान मांगा था, मैं आ गया माँ। माँ ने कहा कि मैंने तो आप पुत्र के रूप में बुलाया था, तो पिता से बन करके आए हो। पुत्र 7 फुट का थोड़ी आता है, छोटे से भगवान बन गए। माँ पुत्र बन गया। बोले कि जब पुत्र आता है तो हंसते हुए थोड़ा, अस्त्र शस्त्र लेके थोड़ी आता है। अस्त्र शस्त्र को भगवान ने आकर ध्यान कर दिया। माँ पुत्र बन गया। बोले पुत्र आता है तो हंसते हुए नहीं आता, रोते हुए आता है। भगवान ने कहा माँ मैंने तेरी सारी शर्तें मान ली, पर मैं तो रोता नहीं माँ, मैं हंसता हूँ और प्रसाता हूँ माँ, ये मेरा स्वभाव है। मैया ने कहा कि पुत्र बनना है, लाला बनना है तो रोना तो पड़ेगा ही। माँ के आदेश पर मेरे प्रभु माता पुनि बोली सौमति डोली, तजहु तात यह रोका। माता पुनि बोली सौमति डोली, तजहु तात यह रोका। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। शुद्ध ध्याना बालक सुरभोगा, यह चरित देना हरि पद पावै, तेरा परण भव होगा। भगवान छोटे से शिशु रुदन करने लगे। माता ने गोदी में उठाया तो जुबान पर आया है। भगवान ने आदेश, भगवान ने निवेदन किया मुझे इसी रूप का दर्शन करते लिए मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। अयाश्य में आऊँगा, 11 वर्ष में आऊँगा। वसुदेव जी लेकर के चले हैं और ताले खुल गए, बेड़ियाँ खुल गई।
यमुना जी में बाढ़ आई हुई है। कल इसका मैं वर्णन करूंगा। यमुना में बाढ़ आने का कारण क्या है, ताले चाबी कैसे खुल गए के बगल में कन्हैया जी को सुलाया है, लौट करके आए हैं, पुनः ताले लग गई, बेड़ियां लग गई। एक निवेदन करूं, लोग कहते हैं कि ताला कहाँ से मिल गया, बेड़ियां कैसे खुल गई। तो बस हमको आपको यही समझना है कि लेके किसको गए थे, सर में किसको रखे गए थे, परम ब्रह्म को। तो जब हम परम ब्रह्म को सर पर रखेंगे तो माया रूपी बेड़ियां खुल जाएंगी। लौटे किसको लेकर के लौटे थे सर में, माया को। तो जो माया को सर पे रखोगे तो माया की बेड़ियां लग जाएगी। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं कि चाबी कहाँ से आई, ताला कहाँ से खुल गया। बोले भागवत भगवान की तभी स्पष्ट करो मत बेटा कथा में। इधर प्रातः काल नंदा सुनंदा जी ने देखा, भाभी के बगल में सामने सलोने सरकार पाएंगे। ये आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हो, ये सीधा यूट्यूब और फेसबुक में लाइव प्रसारण इसका चल रहा है। मेरे ही चैनल पे पुष्कर शास्त्री आप लोग सर्च करोगे तो सीधा लाइव प्रसारण इसका चल रहा है। चले भगवान को बुलाते हैं हम सब। ताली बजा करके बोले बगल कृष्ण लाल की। सभी लोग बैठे रहिए, अभी कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सभी लोग व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। आओ आओ नंदलाल तरस रहे मेरा, 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 आओ आओ नंदलाल तरस रहे मेरा, आओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, आओ नंदा तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आइए आनंद उत्सव, क्या बात है, भगवत भाग लुटाए जा रहे हैं। आइए कैमरा के पास कोई नहीं जाएगा। कैमरा के हाथ दिली घोड़ा दिली और दिली पाल की, दीदी घोड़ा दीदी
है वो हाथ उठाएंगे और जिन्हें ज्यादा खुशी हो वो अपने स्थान पे झूम लेंगे, हाथ लगा लेंगे। ओ बेटा आला रे आला, जरा बच्चे संभाल ले दीवाना। ओ बेटा आला रे आला, जरा बच्चे संभाल ले दीवाना। ओ बेटा आला रे आला, जरा बच्चे संभाल ले दीवाना। ओ बेटा आला रे आला, जरा बच्चे संभाल ले दीवाना। कोई खाली नहीं खड़ा होगा, कोई खाली खड़ा नहीं होगा। जिसको हम सब बोलेंगे हैप्पी। थोड़ा थोड़ा पहले आप लोग पीछे हो जाए।
एक बार जितने भक्त यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ मिलकर ढोल तो बज रहा हमारा ताली बंद हो गई है। कहते कलाकार का कोई गाता है ढोल बाजे ढोल बाजे
उसका पता, उसका पता। होली खेले रघुवीरा, 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 होली खेले रसिया रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे अरे हमें गोरी को याद बरसे रंग बरसे होली है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग अरे जब गोरी को जब गोरी को हाथ भाग के अरे अब जितने लोग थक गए हैं उठाइए हाथ।
गलवा लाल होई है गुरुआ के दीवान हमारे याद हो रतिया सुहावन हो जलगा दिया के होरी लाज नबे होरी माँ बड़ा सुंदर हो जलगा दिया के होरी लाज नबे होरी माँ बड़ा सुंदर हो चुकी नींद सोनल भवन बाते बाते दिया के मनवा के आसरा हो जलगा
मधुर सुहावे बोलन बोलन मधुर सुहावे सतन संग खेलत सुख पावे सतन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जोई को ध्यावे सोई सुकृति जोई को ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर दीजिए ओम नारायणं समर्पयामि जलेन शीतले गलं देवाभिवन्दनं यो शान्तिरन्तर्जं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्मी देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिदेवी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजने नन्यमयजन्तदेवा तानि धर्माणि कृतवान्यासन्नः ते अनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे सार्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै विरमकमालतुलसी दलमार्गलीभिः पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परमेश्वरः पुराणोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल सुखदेव भगवान की सरस्वती महाराज की जय हो लाला की जय हो गोपाल भगवान की जय हो रानी सरकार की जय हो वृंदावन धाम की जय हो के आनंद की जय हो वाली मैया की जय हो भक्तन की जय हो संतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु कल गोवर्धन पूजा भगवान की बाल लीला है।